नमस्कार, कैपिटल टीवी के शो सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के प्रदर्शन पर सियासत लगातार तेज होती चली जा रही है। इस मामले में एक एक कर कई विपक्षी दलों के नेता पहलवानों से मिलने पहुंच रहे हैं। पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा पहुंची, फिर अरविंद केजरीवाल वहां पहुंच गए। पहलवानों को इंसाफ दिलाने जैसी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की। उन्हें बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने का ऐलान तक कर दिया। और अब इस मामले में प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा भी पहलवानों के सपोर्ट में जंतर मंतर पहुंच गए हैं और बृजभूषण शरण के खिलाफ खड़े पहलवानों के समर्थन में अपनी आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मामले में कार्रवाई हो रही है तो फिर क्यों ये सभी राजनीतिक दल पहलवानों के प्रदर्शन में सियासत करने पहुंच रहे हैं। इस विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्यों इस मामले में लगातार सियासत बढ़ती जा रही है? देखिए, बात बहुत ही सिंपल है, इधर उधर लाग लपेट करने की जरूरत ही नहीं है। ये पहलवान के नाम पे जो तमाशा चल रहा है, ये दीपेंद्र हुड्डा की करतूत है। यही बृजभूषण कह रहे हैं कि चूंकि हुड्डा को हरा के बृजभूषण कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने, इसलिए अब इलेक्शन होने वाले हैं कुछ दिन के बाद, तो उसी की तैयारी चल रही है। पहली चीज ये, और इसका जवाब नहीं आया है। अब टूल किट गैंग तैयार हो गया। जरा देखिए, एक केजरीवाल, ये वामपंथी, ये सोशल मीडिया वाले, वो किसान आंदोलन में कूद कूद करके बंदर की तरह जो है घूम घूम करके पब्लिक ओपिनियन लेने वाले, ये भीम आर्मी वाला, ये कांग्रेस पार्टी, वाड्रा दिलाएंगे आपको न्याय। पप्पू यादव, सतपाल मलिक, ये तमाम वही लोग हैं जो सीए के आंदोलन में लगे हुए थे। ड्यूटी पे लगाया गया था। ऐसा लग रहा है जॉर्ज सोरोस का पैसा आ गया है, कहानी शुरू हो गई है। प्रियंका वाड्रा दिलाएंगी? हैं? आप क्या आरोप लगा रहे हो? लड़कियों के साथ शोषण हो रहा था। ठीक है, बहुत घृणित अपराध है। बृजभूषण ने यह काम किया है, फांसी पर टांग दो कानून के जरिए। तुम्हारे विम्स फैंसी से नहीं, इस्तीफा वो देगा, कानून के हिसाब से देगा। किसी के रहमो करम पे वो कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष नहीं है। अब आपने कहा कि भाई ये व्यक्ति 12 साल से कर रहा था। भाई ये जो लोग बैठे हुए हैं, जरा इनकी चिकनी चुपड़ी बातों के ऊपर ना जाएं। सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें चल रही हैं, जो इन्होंने खुद ट्वीट किए हैं, उस पे ये बात करें। कोई व्यक्ति आपका सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है 12 साल से, आप उसे अपनी शादी में बुलाएंगे, खुद रिसीव करेंगे, चेहरा चमका चमका के बगल में तस्वीरें खिंचवाएंगे। कोई शोषण कर रहा है तो पब्लिक स्पीच, उसमें आप भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे कि जब से बृजमोहन आए हैं कुश्ती तो बहुत आगे चली गई, नए नए लोग आ रहे हैं, नया कुछ हो रहा है। भाई ऐसा क्या हो गया पिछले 1-2 साल में? भाई कोई आरोप लग रहा है। और इनकी जो सबसे बड़ी बहन है बबीता फोगाट, उन्होंने ट्वीट कर दिया आज। उन्होंने कहा भाई बहन छोड़ दो, ये सब मत करो, ये फ्रॉडगिरी चल रहा है। आपने सेक्सुअल हैरासमेंट का आरोप लगाया, तो जिसके साथ हुआ वो कंप्लेन करेगा ना। आप चौधरी बनने के लिए कैसे आ गए? कंप्लेन क्यों नहीं की गई इस मामले में? कंप्लेन भाई मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। कंप्लेन हुआ नहीं, चौधरी बनकर के आप आ गए कि हम तुम्हारे ऊपर ये आरोप लगाएंगे, इस्तीफा दे दो। ये पहले जो आंदोलन शुरू हुआ इसी पे विवाद शुरू हुआ ना। अगर बृजभूषण ने उस समय इस्तीफा दे दिया होता तो ये लड़कियां, ये पहलवान, ये अपने आप को बताने वाले, तो ये चले गए होते। भाई इनमें से कौन है
जो करंट नेशनल चैंपियंस के साथ कुश्ती लड़ेगा जंतर मंतर पर ही लड़वा दिया जाए। छोड़ो इधर उधर की बात, छोड़ दो। ये बड़े छाती पीट रहे हैं सारे लोग, देश का गौरव, देश का मान। भाई इनकी कैटेगरी में जो अभी रेसलर्स हैं नेशनल चैंपियंस, उनसे लड़वा लिया जाए, सारी हवाबाजी निकल जाएगी इनकी। ये लोग ओलंपिक में जाना चाहते हैं लेकिन नेशनल नहीं खेलेंगे, और यही बृजभूषण ने किया। मैं बार बार कह रहा हूं, ये लोग चाहते हैं कि सब कुछ अपने हाथ में हो। ये मोहतरमा जो मीडिया पे बड़ा ज्ञान दे रही है, अभी गई हुई थी खेलने के लिए, इन्होंने कहा कि हम ऑफिशियल ड्रेस जो है वो नहीं पहनेंगे। इन्होंने कहा बाकी जो टीम जहां पर रह रही है हम वहां पर नहीं रहे, मेरा अलग इंतजाम करो, हम वीआईपी हैं, आमिर खान ने हमारे ऊपर फिल्म बना दी है, हम आम नहीं हैं। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में बाहर आ गई। कारण मैं तो लड़ूंगी जी, मैं तो ओलंपिक में जाऊंगी, मैं ओलंपिक में जाऊंगा, लेकिन मैं नेशनल में चैंपियन जो नया लड़का जो डिजर्विंग है उसे कॉम्पीट नहीं करूंगा। मेरे शरीर में 10 रोग हो, मैं बीमार हूं, शरीर मेरा सड़ गया है, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा क्योंकि मैं तो फलाना फोगाट हूं। और वहां मैं सेकेंड राउंड में बाहर आ जाऊं, ठीक है, माल तो मिल जाएगा। देश में ये लोग कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेगा, और जहां टीम विदेश जाएगी अपना लंबा सा जीव लेकर के आ जाएंगे, पैसे मिलेंगे, घूमने का मौका मिलेगा, ये मिलेगा। ओलंपियाड तो कहलाएंगे कि हमने हिंदुस्तान को 4 बार 6 बार ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया, हाथ में कोई पत्थर भी नहीं आया हो, लेकिन ओलंपियाड तो कहलाएंगे। तो ये कौन से लोग वहां ताली बजा रहे हैं? ये कौन से मीडिया के लोग हैं? सेक्सुअल हैरासमेंट की बात है, कानून है, चल रहा है, एफआईआर दर्ज हो गया, सुप्रीम कोर्ट में मसला चला गया, आपको किसी पे भरोसा ही नहीं है। भरोसा तुमको पप्पू यादव पे, ये भीम आर्मी वाले पे, ये वामपंथियों के ऊपर, और दलाल मीडिया जो है वहां जाकर के, भाई प्रधानमंत्री मोदी तुम्हारे साथ तो बड़ा अच्छा वो गए थे, वहां पे तुमको बेटी बेटी कह रहे थे, तुम्हारे फेवर में ये ट्वीट भी किया था। अब कोई फोन नहीं आता, इनको हेडलाइन चाहिए कि जो पहलवान जो है, ये लड़कियां जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ 2 सेंटेंस बोल दें। भाई तमाशा चल रहा है, किसको दिखा रहे हो, किसको समझा रहे हो? डॉक्टर साहब, इस मामले में जैसे ही पहलवानों की मांग पर सवाल उठने लगते हैं तो वो इमोशनल कार्ड चल देते हैं, लेकिन इसी बीच अब 7 महिला पहलवान ऐसी हैं जिन्होंने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था बृजभूषण पर। अब उन्हें सुरक्षा मुहैया करा दी गई है, लेकिन अब तक उनको सामने नहीं लाया गया। देखिए, मालूम चलेगा ना, ये तो उल्टा खेल है ना भाई। आप सिस्टम से कैसे लड़ोगे? झूठ जो है ना, कुछ दिन के बाद सब एक्सपोज होता है। ये तमाम यही लोग हैं ना भाई, यही पत्रकार, यही दलाल, यही इस तरह का, यही बरकत और पता नहीं कौन कौन नया नया पैदा हो गया है देश के अंदर में। बोले हजारों लड़कियां हैं और बृजभूषण टेप सुना रहे हैं कि हमारे पास टेप है जिसमें यही लड़कियां कह रही है कि कोई एक लड़की निकालो जो सीधे सीधे बृजभूषण के ऊपर आरोप लगा दे। क्यों? क्योंकि ये जो कमेटी बनी जो उसको जांच कर रही थी, उसमें ये लोग गई चौधरी बन के, बोला भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ? बोला जब मेडल जीत के आए थे तो उन्होंने गला लगा था। अरे गजब बात है, पहलवान हो, मेडल मिला है, गले लगना सेक्सुअल हरासमेंट के केस में ये कैसे साबित हो जाता है? और फिर उसने तुम अगर कहते हो भाई सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, अगले साल तुम्हारी शादी होती है, उसको तुम बुलाती हो घर पे। कुछ मिसमैच हो रहा है सब कुछ। भाई फोगाट तो हमने फिल्म में देखा था भाई, ये फोगाट फैमिली की लड़कियां ये लड़कों के साथ कुश्ती लड़ती थी। फिर दूसरी चीज, किसी ने कहा कि भाई नहीं उसको ऐसे किया था, किसी और ने कहा, किसी और ने सुना, तो हुआ ये कि कमेटी में ये बात समझ में आ गई कि भाई ये सब बकवास कर रहे हैं। और ये बात कमेटी में बैठा हुआ एक शख्स जो इनके लिए
वेन्यू, जंतर मंतर वेन्यू बुक कराता है, वो भी कमिटी में। बताइए, तो देश में भी तो अजब अजब तरीके से काम होता है। उसने आके बता दिया कि वहां कुछ नहीं होने वाला, कोई सबूत ही नहीं मिल पाया। यानी कि बिना आधार के ये इस तरह के इल्जाम अरे लगा रहे भाई, सबूत होता अब तक गिरफ्तार हो गया होता। ये देश इतना भी बनाना रिपब्लिक नहीं है कि कोई लड़की आकर के कहे कि मेरे साथ हुआ है और उस पर एक्शन ना हो। जी। बड़े बड़े नेता इस चक्कर में नप गए। अब ब्रजभूषण कह रहे हैं कि भाई हमारे पास टेप है। अब दिल्ली पुलिस ने क्या किया, एफआईआर दर्ज कर लिया। ठीक है, अब भाई उससे तो पूछताछ होगी। अब जैसे ही सिक्योरिटी दी गई है, यह हड़कंप मच गया पहलवानों के बीच। बोले ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ है। क्यों? सिक्योरिटी दी गई मतलब पुलिस वाले साथ में रहेंगे। कौन मिलने आ रहा है, किसका फोन आ रहा है, किसका क्या हो रहा है, कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कौन क्या हो रहा है, ये सारी जो है ट्रैकिंग अपने आप हो जाएगी। जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनके चेहरे पर ऐसी कालिख पुतेगी तो खैर वो तो बेशर्म लोग वैसे भी हैं। ये तो वही ओल्ड फेस है, वही ओल्ड गैंग है जो बार बार चेहरा पे कालिख इनका पुतता है, लेकिन फिर भी इनकी बेशर्मी खत्म नहीं होती है। तो खैर यही कहानी है। दिक्कत क्या है, कुश्ती सिर्फ एक अखाड़े के लिए नहीं है हिंदुस्तान में। ये फोगट परिवार और उसके चट्टे बट्टों के लिए नहीं है। हरियाणा में और भी लोग हैं, कोई समर्थन में नहीं आ रहा। और सिर्फ हरियाणा ही क्यों, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हर जगह से ये कुश्ती के ऊपर किसी एक राज्य का वर्चस्व पैदा हो जाए, ये भी उचित नहीं है। देश में टैलेंट की कमी नहीं है। वो दिन लद गए कि भाई हॉकी प्लेयर होगा तो सारे के सारे पंजाब से आएंगे, क्रिकेट होगा तो सिर्फ पूरी की पूरी टीम अदर मुंबई या दिल्ली से चुने जाएंगे। ये सब चीजें हिंदुस्तान पार कर चुका है। और इसलिए जो कोई भी हर राज्य से अच्छे पहलवानों को सिलेक्ट करके नेशनल स्तर और इंटरनेशनल स्तर पे खींचने की वकालत करेगा, देश की जनता उसी के साथ होगी। ये लोग बिना मेहनत किए हुए ओलंपिक खेलना चाहते हैं, माल कमाना चाहते हैं। और अब तो ऐसा लग रहा है कि ये राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन गलत रास्ता इन्होंने चुन लिया। ये जंतर मंतर, रामलीला, ये बदनाम जगह हो गई है। केजरीवाल ने इसे अपवित्र कर दिया है। अब वहां से कोई भी नेतागिरी करेगा, जनता उस पर थूकती है, कहती कि एक और फ्रॉड आ गया केजरीवाल की तरह। आपको राजनीति करनी है, हुड्डा को पकड़िए, प्रियंका वाड्रा को पकड़िए, बोलिए कि राहुल गांधी को बुलाओ एआईसीसी के हेडक्वार्टर में, मीडिया के सामने मुझे ₹1 का टिकट कटवा दो, मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगी, मुझे एमएलए का टिकट दे देना, बात खत्म। इतना तमाशा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जी बिल्कुल, पहलवानों के मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। 7 महिला पहलवानों को यौन उत्पीड़न मामले में शिकायत के बाद सुरक्षा तक मुहैया करा दी गई है। फिर भी जंतर मंतर को तमाम विपक्षी दलों ने सियासी मैदान बना दिया है। वहां से लगातार मोदी विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से अब मामला तूल पकड़ रहा है, ब्रिजभूषण भी चुप नहीं रहने वाले हैं। पहलवानों के आरोपों का वो लगातार पलटवार कर रहे हैं, जिससे ये धरना कमजोर पड़ने लगा है। और प्लानिंग इस धरने के जरिए की जा रही है, वो भी पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।